इस हफ्ते डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट्स की पढ़ाई में आपका स्वागत है। 16 जून से 22 जून तक सेक्शंस 66 से 66 तक कवर करेंगे। शुरू करने से पहले क्या आप कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं? इससे इस चैनल को ग्रो करने में और इसे दूसरों के साथ शेयर करने में मदद मिलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये रेवलेशंस मिजूरी से कर्टलैंड वापस आने के बाद एक मुश्किल समय में आई। एक बहुत थका देने वाली यात्रा के बाद सेंट्स थक चुके थे और टेंशन्स बहुत ज्यादा थीं। लेकिन निंदा करने के बजाय प्रभु ने धैर्य का संदेश दिया, क्षमा का और उनके काम पर लौटने का नया आह्वान किया। सेक्शन 64 में प्रभु सीधे कहते हैं, तुम्हें एक दूसरे को माफ करना चाहिए। मैं प्रभु जिसे चाहूंगा माफ करूंगा, लेकिन तुमसे अपेक्षा की जाती है कि तुम सभी लोगों को माफ करो। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यह कितना स्पष्ट है। क्षमा सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं है, यह प्रभु के राज्य में एक जरूरत है। उस समय सेंट्स आपस में झगड़ रहे थे और निराश थे, लेकिन मसीह ने उन्हें याद दिलाया कि ज़ायन रंजिशों पर नहीं बन सकता। एकता दया से शुरू होती है। उस व्यक्ति के बारे में सोचें जिसे आपको माफ करने की जरूरत है। गुस्से को पकड़े रहने से हमारा बोझ बढ़ता है। खासकर मसीह की मदद से जाने देना हमें आगे बढ़ने के लिए आजाद करता है और हमें जहां हम हैं वहीं ज़ायन बनाने की अनुमति देता है। आगे चलकर सेक्शन 64 में प्रभु प्रोत्साहन का एक बूस्ट देते हैं। अच्छे कामों में थको मत, क्योंकि छोटी चीजों से बड़ी चीजें निकलती हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे प्रयास बहुत छोटे या महत्वहीन हैं, लेकिन यह रेवलेशन हमें याद दिलाता है कि निरंतरता मायने रखती है। एक तैयार दिल, निरंतर प्रयास और वफादार आज्ञाकारिता ही ज़ायन की नींव रखते हैं। प्रभु दयालुता के हर काम को देखते हैं, सेवा के हर पल को, यहां तक कि जिन्हें कोई और नहीं देखता, और वह वादा करते हैं कि जो लोग इससे जुड़े रहेंगे वे उनके महान कार्य को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। सेक्शन 66 में विलियम ई मैक्लेलिन के साथ एक मोमेंट है। उनके दिल में 5 जबरदस्त सवाल थे, लेकिन उन्होंने उन्हें अपने तक ही रखा। फिर भी उन्हें जो रेवलेशन मिला उसने हर एक सवाल का जवाब दिया। यह एक बहुत ही पावरफुल टेस्टिमोनी है कि प्रभु हमें व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। वह हमारे विचारों को जानते हैं, हमारी चिंताओं को, हमारे इरादों को, और वह उन लोगों को शांति देते हैं जो उन्हें ईमानदारी से ढूंढते हैं। अगर आपने कभी सोचा है कि क्या प्रभु आपकी प्रार्थनाएं सुनते हैं, तो सेक्शन 66 आपका जवाब है। वह बिल्कुल सुनते हैं और वह अपने तरीके से जवाब देते हैं, कभी कभी स्क्रिप्चर्स के जरिए, आशीर्वादों के जरिए, या पवित्र आत्मा से कोमल प्रेरणाओं के जरिए। जैसे ही हम खत्म करते हैं सेक्शंस 64 से 66 से, मैं यही ले रहा हूं, ज़ायन परफेक्ट लोगों द्वारा नहीं बनाया जाता है। यह उन लोगों द्वारा बनाया जाता है जो माफ करना चुनते हैं, कोशिश करते रहते हैं और अपना पूरा दिल लगा देते हैं। आपके प्रयास मायने रखते हैं। प्रभु बस एक दिल और एक तैयार मन मांगते हैं। इस हफ्ते आइए दिल खोलकर माफ करें, लगन से सेवा करें और भरोसा रखें कि प्रभु वास्तव में हमें जानते हैं। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर के राज्य के निर्माण में मदद करते हैं, एक समय में एक छोटा सा काम करके।